नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि डिग्रियां कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी तब बढ़ती है जब हमारे पास स्किल हो, और आज के युग में स्किल का बहुत महत्व है। दिल्ली सरकार की दिशा क्या है? अभी 2 दिन पूर्व रेलवे में उन्होंने सर्विस टैक्स लागू कर दिया। उस सर्विस टैक्स के लागू करने के कारण गुजरात में जो कोयला आता है रेल मार्ग से, गुजरात में रेल मार्ग से कोयला आता है, जिस कोयले से बिजली पैदा करते हैं, ये भारत सरकार ने रातों रात सर्विस टैक्स लागू करने के कारण गुजरात की तिजोरी पर 100 करोड़ रुपयों का नया बोझ लग गया। 100 करोड़ रुपए, ये 100 करोड़ रुपए कम रकम नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार उधर कोयले में से भी ले रही है। और इधर कोयला पहुंचाने में से भी ले रही है। हमारी दिशा है देना, और ज्यादा देना, और निरंतर देना, और उनकी दिशा है लूट सको, जहां से लूट सको लूट लो। भाइयों बहनों, ये हमारे कांग्रेस के मित्र वो ये मानते हैं कि जनता मूर्ख है, और इसलिए उनकी झूठ बोलने की ताकत भी बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा गुजरात सरकार की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, देखिए आपने, टीवी पे एक ऐड आती है जम करके, क्या अब थप्पड़ टीवी पे लगती है और चक्कर कांग्रेस को आते हैं। तो उसके विपरीत उन्होंने उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट दी। 2-4 नौजवानों को बिठाया होटल के अंदर और बातें करने में कह रहे हैं कि थप्पड़ ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। ऐसा कह रहे थे ना, ऐसा कह रहे थे ना। 2 हफ्ते पहले ये कांग्रेस के मित्र गुजरात की जनता को संस्कार सिखा रहे थे, संस्कृति समझा रहे थे, और 2 दिन से उनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, 20 थप्पड़ मार रहे हैं। कांग्रेस की है एडवर्टाइजमेंट। 2 सप्ताह पहले थप्पड़ मारना पाप है, गुजरात की संस्कृति के खिलाफ है, और अचानक 2 दिन से वही थप्पड़ मारने के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो खुद 2 सप्ताह में बदल गए, जो खुद दिशा बदल देते हैं? उनकी दिशा पर कोई भरोसा करेगा क्या? इन कांग्रेस वालों को ये भी पता नहीं है, किसी को दिशा दिखानी हो तो ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं ना। ऐसे कैसे दिखाते हैं दोस्तों? मैं ठीक बता रहा हूं? हाँ, कोई ऐसे दिशा दिखाता है?
जाओ ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ। श्राद्ध का महीना है, श्राद्ध का महीना है, सबका मोश करने में लगे हैं। गुजरात औद्योगिक विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश में 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं, एक बार गांधी विचार से प्रेरित जीवन जीने वाले आचार्य विनोबा के निकट साथी दादा धर्माधिकारी, उनको एक नौजवान मिलने गया। उन्होंने अपनी किताब में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। वो नौजवान किसी परिचित की चिट्ठी लेकर के गया था और दादा धर्माधिकारी को कहने लगा कि दादा, मुझे कोई नौकरी चाहिए, मुझे कोई काम चाहिए। तो दादा ने उसको पूछा, बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा अपना परिचय बताओ। तो उसने अपना नाम बताया, फिर कहा मैं इतना डबल ग्रेजुएट हूँ, मेरी ये पढ़ाई वढ़ाई हुई है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तुम्हारा डबल ग्रेजुएट हो, अच्छा तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने कहा वो तो बराबर है, वो तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें क्या आता है? तो बोले नहीं नहीं मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने फिर से पूछा, अरे भाई तुम डबल ग्रेजुएट हो, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ तुम्हें आता क्या है? तो फिर से वो बोला, अरे दादा मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो दादा ने कहा बराबर ठीक है, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? तो बोले नहीं। तुम्हें टाइप करना आता है? उस समय कंप्यूटर नहीं था। तो बोले टाइपराइटर भी मुझे नहीं चलाना आता। अच्छा तुम्हें स्विमिंग आता है? बोले वो भी नहीं आता है। तुम्हें ड्राइविंग आता है? बोले ड्राइविंग भी नहीं आता है। तुम्हें खाना पकाना आता है? बोले खाना पकाना भी नहीं आता है। तो तुम्हें बगीचे में कोई काम करना आता है? बोले वो भी नहीं आता है। दादा धर्माधिकारी ने बड़े मजाक के लहजे से इस सारी घटना को लिखा है। भाइयों बहनों, डिग्रियां कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी तब बढ़ती है जब हमारे पास स्किल हो। आज के युग में स्किल का बहुत महत्व है, हुनर का बहुत महत्व है। और गुजरात जैसा राज्य जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस राज्य में कौशल्यवान नौजवानों की जरूरत है, बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है, लाखों की तादाद में जरूरत है। और हमने इस वर्ष को स्किल डेवलपमेंट के रूप में रखा है। और मैं मानता हूं अगर भारत को विश्व सत्ता बनना होगा तो भारत को भी स्किल पे बल देना होगा, स्केल पर बल देना होगा, स्पीड पे बल देना होगा। और नौजवानों में जो जील है उस जील का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से वजूभाई के नेतृत्व में इस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रोफेशनलिज्म आए, स्पेशल फोकस हो, और इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट का एक नया कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय किया है। जैसे गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जीआईडीसी है, मिनरल्स डेवलपमेंट के लिए जीएमडीसी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए जीएसपीसी है। बहुत ही प्रोफेशनलाइज्ड रूप में हमने कॉरपोरेशन बनाए हैं। आने वाले दिनों में इस काम के लिए भी स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक अलग कॉरपोरेशन हम बनाएंगे। और आने वाले दिनों में इस कॉरपोरेशन के होने से स्किल डेवलपमेंट के काम को बहुत बड़ा बल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और शायद देश में एक पूरे इस विषय को नए तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम के साथ साथ विवेकानंद युवा परिषद भी है, और जिसमें स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे
नौजवानों को कि भाई तुम ये धार्मिक पुस्तकों के चक्कर में मत पड़ो, तुम जाओ फुटबॉल खेलो। ये हमेशा युवकों को कहते थे जाओ फुटबॉल खेलो, खेलो। स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि हमारा नौजवान सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो। अगर विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो हम भी खेल के मैदानों में हमारे नौजवान आए, उस पर बल देना चाहते हैं। गुजरात सरकार ने अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। आने वाले दिनों में हम हर जिले में स्पोर्ट्स स्कूल बनाने के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, विवेकानंद के 150वीं जयंती के निमित्त हम हर गांव में युवकों के टीम बना करके विवेकानंद युवा केंद्रों की रचना कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और आज करीब 20 लाख के करीब, भाग्य जी, करीब 20 लाख नौजवान इस विवेकानंद युवा केंद्रों के साथ जुड़ गए हैं और उनको खेलकूद के साधन देना हमने निर्णय किया है। क्रिकेट की किट, वॉलीबॉल की किट, और शहरों में शतरंज जो खेलना चाहते हैं उनको शतरंजी भी किट। भाइयों बहनों, आज वो भी एक कार्यक्रम इसके साथ जोड़ा गया है। जिले के अंदर भी विवेकानंद युवा केंद्र से जो लोग आए हैं, हमारे मंत्रीश्रियों के हाथों से, उनको भी आज किट देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, शायद हिंदुस्तान में विवेकानंद जी की 150वीं जयंती कैसे मनाई जा सकती है, कैसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है, इसमें अगर कोई उत्तम काम किसी ने किया है तो आज गुजरात ने करके दिखाया है। मैं सभी नौजवान मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिनको रोजगार के पत्र मिलने वाले हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों को खेलने के लिए साधन मिलने वाले हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मित्रों, एक बात निश्चित है, जो खेले वही खिले। जो खेलता नहीं वो खिलता भी नहीं, वो मुरझाया हुआ रहता है। खेलने वाले ही खिलते हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि खेले। मित्रों, ये भी मैं कहना चाहता हूं, खेलने वाला हर नौजवान खिलाड़ी बने इसकी गारंटी नहीं है। खेलने वाला हर नौजवान खिलाड़ी बने उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा इस बात पर भरोसा है कि खेलने वाला हर जवान खेलदिल बनता है। ये मेरा पूरा भरोसा है। वो खिलाड़ी बने या न बने, वो खेलदिल बनता है। और जब समाज के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जितना बढ़ता है उतना ही समाज लुब्रिकेट होता है, समाज की एक अंतर ताकत बढ़ जाती है। हमारे गुजरात की आंतरिक ताकत बढ़ाने में खेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। खेल के माध्यम से खेलदिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जितनी बड़ी मात्रा में खेलदिली बढ़ती जाएगी, उन खेलों में, उन जीवन के हर क्षेत्र में उसकी अपनी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और इसलिए न सिर्फ व्यक्ति की तंदुरुस्ती, व्यवस्थाओं की तंदुरुस्ती, संस्थाओं की तंदुरुस्ती, समाज की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए खेल दिली का माहौल बने, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।